Welcome to the online classes presented by Diwan Devi Higher Secondary School. This is Sanjeev Khular going to deliver you the lecture on physics. तो क्लास आज के टॉपिक आपके हमारे रहेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल. ओम्स लॉ के बाद इस चैप्टर में जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दे आर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस. तो पहले सीखेंगे कि रेजिस्टेंस इन सीरीज का मीनिंग क्या है. तो उसके लिए यहाँ पे ध्यान रखिए कि जब भी रेजिस्टर्स में सेम करंट फ्लो कर रही होगी तो हम बोल देंगे कि जो रेजिस्टर्स हैं दे आर इन सीरीज. कहने का मतलब क्या कि आप यहाँ पे देखिए इन द डायग्राम, यहां से जैसे करंट निकलेगी ये करंट फ्लो होते हुए पहले R1 के थ्रू जाएगी फर्स्ट रेजिस्टर, फिर R2 के थ्रू जाएगी, R2 के थ्रू और फिर जाएगी ये R3 के थ्रू. कहने का मतलब जो करंट R1 में है वही करंट R2 में है, वही करंट R3 में है. तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो क्या रहेगी, थ्रू आउट रेजिस्टेंस रहेगी सीरीज में और करंट क्या रहेगी यहाँ पे सेम. कहने का मतलब ये कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट जो है वो हमेशा सेम रहती है हर एक रेजिस्टर में. एक बात. दूसरी बात, अगेन यहाँ पे देखिए आप इन द पॉइंट नंबर 4 हियर जो करंट यहाँ पे शो की हुई है पहले में भी आई है, दूसरे में भी आई करंट है और तीसरे में भी कितनी है, आई करंट है. ये हुई एक बात. दूसरी बात ये कि अगर हमको चेक करना है कि जो रेजिस्टर्स है वो सीरीज में है कि नहीं है, उसके लिए पहले का पॉजिटिव कनेक्ट होता है दूसरे के नेगेटिव से. जैसे ये रेजिस्टर्स यहाँ पे है ना 3, तो यहाँ प्लस है, यहाँ पे कर्सर देखते जाइए ये माइनस है, अगेन ये प्लस, यहाँ पे माइनस, फिर ये प्लस, यहाँ आगे फिर से क्या है, माइनस है. तो ऑल्टरनेटिवली यहाँ पे एक का नेगेटिव जुड़ा होता है दूसरे के पॉजिटिव से. अब इसको यहाँ पे शो किया हुआ है कि ये 3 रेजिस्टर्स है, यहाँ पे पहले का नेगेटिव जुड़ेगा दूसरे के पॉजिटिव से, फिर दूसरे का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव से एंड सो ऑन. तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट रहती है हमेशा सेम. फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन अगेन पहला पॉइंट ये याद रखें कि एक का नेगेटिव जुड़ा होगा दूसरे के पॉजिटिव से, फिर दूसरे का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव से एंड सो ऑन. दूसरी बात क्या याद रखेंगे कि करंट जो है वो क्या रहती है, हमेशा सेम रहती है. ठीक है, डायग्रामेटिकली अगर चेक करेंगे तो देखिए एकदम सीधा आपके जो रेजिस्टर्स हैं वो लगे होंगे. ठीक है, मतलब उनमें कोई डाइवर्जन नहीं है. फोर्थ पॉइंट क्या चेक करने के लिए कि करंट के पास फ्लो करने के लिए खाली एक ही रास्ता होगा. यहां देखिए अगर करंट यहाँ पे पहुंची हुई है इस जगह पे, तो उसको यहां से लेकर यहां तक पहुंचने के लिए खाली एक ही रास्ता मिल रहा है. वो कौन सा, वो इन रेजिस्टर्स के थ्रू. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि करंट हैज ओनली वन पाथ. ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं जिससे चलता पता कि जो हमारा रेजिस्टर है वो किसमें लगा हुआ है, सीरीज में लगा हुआ है. ठीक है, अगेन वन मोर पॉइंट टू बी नोटिस हियर, वो ये कि देखिए ये जो रेजिस्टर है वो लगा हुआ है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में. मान लो ये ए बी है. ठीक है, जो दूसरा रेजिस्टर है वो लगा हुआ है बी और सी के बीच में, तीसरा लगा हुआ है सी और डी के बीच में. तो जो पहला है वो ए बी के बीच में, दूसरा बी सी के बीच में, तीसरा सी डी के बीच में. तो जिन पॉइंट्स के बीच में ये रेजिस्टर्स लगे हैं वो पॉइंट अलग अलग हैं. इसका ए बी है, इसका बी सी है, इसका सी डी है. एक सर्किट में जैसे जैसे पॉइंट्स चेंज होते हैं वैसे वैसे पोटेंशियल भी क्या होता है, चेंज. तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो अगर V1 है, यहाँ पे पोटेंशियल V2 होगा, यहाँ पे पोटेंशियल V3 होगा. कहने का मतलब ये कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट तो सेम रहती है लेकिन जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल है वो सेम नहीं रहता. अगेन यू कैन सी हियर करंट I और I है तीनों केसेस में, लेकिन वोल्टेज जो है वो तीनों के तीनों रेजिस्टर में चेंज हो रही है, V1, V2 और V3. तो ये है कंसेप्ट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन और इसका एकदम रिवर्स कंसेप्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन का. तो यहां देखिए फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब यहां पे देखिए ये है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन. ये देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव है, यहां से करंट फ्लो करना शुरू करेगी. जब करंट यहां पहुंचेगी तो करंट के पास जाने के लिए 3 रास्ते हैं. ऊपर से भी जा सकती है, बीच में से भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है. तो करंट हैज मोर देन वन पाथ. याद रखिए ऊपर क्या था, करंट हैज ओनली वन पाथ. यहाँ पे क्या है, करंट हैज मोर देन वन पाथ हियर. करंट के पास फ्लो करने के लिए ज्यादा रास्ते होंगे. अगर ज्यादा रास्ते हुए तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है. दूसरा, अब आप खुद देखिए कुछ करंट ऊपर जाएगी, कुछ करंट नीचे, कुछ करंट यहां जाएगी.
तो करंट भी सेम फ्लो नहीं करेगी। यहाँ पे करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तीन हिस्सों में, ऊपर कुछ I1 जाएगी, नीचे I2, नीचे I3। तो ऊपर सीरीज में क्या था, करंट सेम रहती है, यहाँ पे करंट सेम नहीं रहेगी, यहाँ पे करंट बदल जाएगी। ठीक है। तीसरा क्या है, ये तीनों रेजिस्टर्स ए और बी के बीच में लगे हुए हैं, मतलब तीनों जो रेजिस्टर्स हैं उनके पॉइंट्स क्या है, सेम है। अगर उनके पॉइंट सेम है, तीनों रेजिस्टर्स के पॉइंट सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि उनका पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम। दो चीजें जो सेम पॉइंट्स के बीच में लगी हैं उनकी वोल्टेज सेम होती है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल ड्रॉप इज सेम हेयर, वोल्टेज सेम रहेगी लेकिन करंट यहाँ पे सेम नहीं रहती है, ऑपोजिट है सीरीज का। ठीक है। और आगे अगर चेक करते हैं क्या कि ये सारे रेजिस्टर्स हैं, यहाँ पे लेफ्ट साइड सबके पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे सबके नेगेटिव होंगे। सबके पॉजिटिव इस तरफ जुड़े हुए हैं, सबके नेगेटिव इस तरफ जुड़े हुए हैं। तो पैरेलल में क्या होता है, सारे पॉजिटिव एक तरफ कनेक्टेड होते हैं, सारे नेगेटिव एक तरफ कनेक्टेड होते हैं। तो ये है आपका टॉपिक ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम सीखेंगे इनकी डेरिवेशन। यहाँ खाली मैंने आपको इनका मीनिंग बताया है, अब सीखने वाले हैं इनकी डेरिवेशन। ठीक है। तो वो डेरिवेशन क्या है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। डिफाइन रेजिस्टेंस इन सीरीज, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल रेजिस्टेंस इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में रेजिस्टर्स कब होते हैं वो बताइए, और आगे फिर इनकी डेरिवेशन है। तो देखिए यहाँ पे सब बच्चे, अभी सबको मैंने बताया कि फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन वो एंड टू एंड कनेक्ट हुए होते हैं और सब में सेम करंट फ्लो करती है सीरीज में। तो डेरिवेशन कैसे करेंगे हम, उसके लिए देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे ये डायग्राम ले ली। देखिए ये वोल्ट बैटरी लगी हुई है V वोल्ट की, करंट उसमें I निकल रही है, रेजिस्टर्स हैं R1, R2 और R3। सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने कहा था वोल्टेज सेम नहीं रहती है, तो वोल्टेज यहाँ V1, यहाँ V2, यहाँ पे V3। सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम नहीं रहती है लेकिन करंट सेम रहती है। तो करंट सब में क्या फ्लो कर रही है, यहाँ पे भी I, यहाँ पे भी I और यहाँ पे भी क्या I। अब मेरी बात सुनिए सब बच्चे, बैटरी मान लो 20 वोल्ट की है, वो 20 वोल्ट तीन हिस्सों में टूट गया, यहाँ पे V1 में, V2 में और V3 में। तो मैं बोल सकता हूं ना कि ये जो बैटरी की पूरी पोटेंशियल है 20 वोल्ट, मतलब ये जो V वोल्ट है ये बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, बिकॉज जो इनको पोटेंशियल वोल्टेज मिल रही है वो किससे मिल रही है, वो बैटरी से मिल रही है। तो मैं बोल सकता हूं कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, बिकॉज तीनों को जो मिल रही है यहाँ पे वोल्टेज वो बैटरी की वजह से मिल रही है। तो V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हमको पता है ओम्स लॉ के थ्रू कि जो V होता है वो IR के इक्वल होता है, V इज इक्वल टू IR। ठीक है। अब यहां देखिए ये V क्या शो कर रहा है, डायग्राम में फोकस कीजिए, ये V क्या शो कर रहा है, ये V शो कर रहा है टोटल वोल्टेज। ठीक है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो दिस टोटल वोल्टेज V विल बी इक्वल टू I इंटू R, सर्किट की करंट इंटू सर्किट की रेजिस्टेंस। अब सर्किट की करंट कितनी है, I, लिख लिया यहाँ पे V इक्वल टू I R। अब सर्किट की जो रेजिस्टेंस है, ये जो इन तीनों की जो रेजिस्टेंस है मिला के वो मैंने कितनी मान ली हुई है, RS। तीनों की जो रेजिस्टेंस है मुझे वो निकालनी है, वो मैंने कितनी मान ली हुई है यहाँ पे, RS मान ली हुई है। तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, IRS। इट विल बी इक्वल टू अब V1। अब V1 कैसे निकालेंगे, V1 है पहले रेजिस्टर की वोल्टेज, तो V1 विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, I R1। V2 कितना आ जाएगा, I R2, और V3 कितना आ जाएगा, I R3। मतलब तीनों जगह आप अप्लाई कर लेंगे ओम्स लॉ। ऊपर देखिए यहाँ पे अप्लाई किया हुआ पहले ही, V1 I R1 के इक्वल, V2 I R2, V3 I R3, और V कितना आ जाएगा, I RS। RS क्या है अब बच्चा, RS है सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस। कहने का मतलब क्या कि अगर तीनों रेजिस्टर्स मेरे सीरीज में लगे हुए हैं तो इनका जो ओवरऑल इफेक्ट है, ओवरऑल जो रिजल्टेंट है वो है RS। तो V इक्वल टू IRS, V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3। अब यहां से I कॉमन लीजिए, I और I कैंसिल हो जाएगा, तो RS किसके इक्वल आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो बच्चा ये है आपकी टोटल रेजिस्टेंस
ऑफ द सर्किट। मतलब इन सीरीज कॉम्बिनेशन याद रखिए, जब भी रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं, जब भी आपके रेजिस्टर सीरीज में लगे होंगे तो जो उनका रिजल्टेंट है वो बराबर होता है उन सबके सम के। ठीक है, वो बराबर होगा उन सबके सम के। कीप दिस इन माइंड।